हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सीखा। इस वीडियो में आज हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले प्रयोग होता है। इट मीन्स किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जो विशेष हो, जो खास हो, उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, द नेशनलिटी। किसी की राष्ट्रीयता के सामने किसी की राष्ट्रीयता बतानी हो तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें द इंडियंस, द ऑस्ट्रेलियन, द अमेरिकन, द रशियन, तो इस तरह से राष्ट्रीयता के लिए जो है हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियंस कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो दूसरी बात, कई बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि कई बार लैंग्वेज के सामने भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के सामने द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन स्पीक इन फ्रेंच, वी कैन स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेज। जैसे हिस्ट्री है, ये जो लैंग्वेज हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और रिलीजियस जो बुक्स हैं, ऐतिहासिक जो स्थान हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे धार्मिक स्थान हमारे हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द फतेहपुर सिकरी। तो ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो धार्मिक पुस्तकें हैं, न केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया की द रामायण है तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे द रामायण, द महाभारत, द गीता। तो हमने लिखा है द रामायण, द गीता, द वेदास। तो ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसको तृतीय अवस्था बोलते हैं, उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें सबसे लंबा बच्चा हो, तो उसके लिए आप कौन से विशेषण का प्रयोग करेंगे? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले यदि ब्लैंक दे रखा हो तो आप द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बिग है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले यदि ब्लैंक दे रखा और आर्टिकल बना हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हायर, हायर, हाईएस्ट। तो द हाईएस्ट लगाएंगे, हाईएस्ट से पहले, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने इस तरह हम देखते हैं, ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। तो स्मॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, नेम ऑफ माउंटेन। सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, संसार में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक पर्वत नहीं, पूरी पर्वत श्रृंखलाओं के सामने हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला, इसमें बहुत से पर्वत हैं। इसी तरह से द आल्प्स, द एंडीज, द यूरेशिया और द अरावली। अरावली भी कोई एक पर्वत का नाम नहीं है, पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को जो है ना इस अरावली कहते हैं। जैसे द हिमालय, द आल्प्स, द अरावली। तो इस तरह से हमने देखा कि माउंटेन्स जो पर्वत श्रृंखला है उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल इज न्यूज़पेपर। सभी न्यूज़पेपर के नाम से पूर्व हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में दे रहते हैं भाई कौन कौन समाचार पत्र हैं, हिंदू है तो हम हिंदू नहीं बोलेंगे, द हिंदू बोलेंगे। इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर और आता है द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, भौगोलिक दिशाएं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं हैं, उनके नाम से हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट। तो इस तरह से हम दिशाओं के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, सी, ओशन, रिवर, बे और डेजर्ट। सभी सागरों के नाम से पूर्व, महासागरों के नाम से पूर्व, नदियों और जो खाड़ियाँ हैं और जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द अरबियन सी सागर का नाम है, द इंडियन ओशन, तो ये ओशन महासागर है, भारतीय महासागर, उसके नाम से पहले।
और जो नदियां हैं भारत की या किसी भी देश की, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्रा, तो इनके नाम से पहले हम, नदियों के नाम से पहले दा लगाते हैं। और फिर बताया बे, इनके खाड़ियाँ, द बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी, इस तरह से हम इनके नाम से पहले, खाड़ी के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। डेजर्ट, मरुस्थल के नाम से पहले द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो ये जो मरुस्थल हैं उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड। ये जो वर्ड है, यूनियन है, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, ये जो वर्ड हैं ये किसी देश के नाम से पहले लगे हों या किसी कम्युनिटी के नाम से पहले लगे हों, किसी संगठन के नाम से पहले लगे हों, तो वह हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसी तरह से द यूएसएसआर, इसी तरह से द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इन वर्ड्स के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टूल बी फॉर फिजिकल पोजीशंस। किसी व्यक्ति की भौतिक स्थिति को बताने के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उसको, न्यूमेरिकल ऑर्डर को बताने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति पहले स्थान पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, या प्रथम पे है, या अंतिम स्थान पे है, किसी भी स्थिति को बताने के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट। जैसे राम इज द फर्स्ट बॉय टू इंटर द क्लास, राम कक्षा में प्रवेश करने वाला फर्स्ट बॉय है, तो द फर्स्ट से पहले हम दा लगाएंगे। सीता इज द लास्ट गर्ल टू लीव द क्लास, तो सीता कक्षा को छोड़ने वाली अंतिम लड़की है, तो लास्ट से पहले दा लगाएंगे। तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टूल स्कूल, कॉलेज, मार्केट और टेम्पल, जेल एंड पार्क। ये जो मैंने स्थान बताए, स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट है, टेम्पल है, जेल है, पार्क है, इनमें जो व्यक्ति दिल्ली जाते हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो दिल्ली न जाकर विशेष उद्देश्य के लिए जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, तो वहाँ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है कि राम कक्षा में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, तो हम कहते हैं राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। लेकिन राम का पापा स्कूल जाए तो राम्स फादर गोज टू द स्कूल, तो वहाँ हम दा लगाएंगे, क्योंकि राम का पिताजी का प्रोफेशन नहीं है स्कूल जाने का, वो तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गए होंगे। तो वैसे वाक्यों में हम जो है द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में, यानी कि जो मेन पर्पज है, जिनका उद्देश्य ही है उस काम को करना, हर रोज जो करते हैं उसके लिए तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी अन्य पर्पज के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता हूँ, तो लगभग हर रोज का काम है, उसके लिए द लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन देखिए, सरिता वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर हस्बैंड। अब सरिता जो है वो अपने पति से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई। अब हर रोज तो हॉस्पिटल जाना उसका काम नहीं है, कि उसका पति बीमार था, वो एडमिट था और उस समय वो हॉस्पिटल गई, तो वहाँ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सरिता यदि हॉस्पिटल में नर्स होती और फिर वो हॉस्पिटल में जाती, तो हम वहाँ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसका तो बिजनेस है, ये हर रोज़ का काम है, और हर रोज़ के काम के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, किसी विशेष काम के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है इन्वेंशंस के लिए, आविष्कार के लिए, यदि कोई नया आविष्कार या कैसा भी आविष्कार कर रखा हो तो उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन नहीं द टेलीविजन, क्योंकि ये एक आविष्कार संबंधी बात है, तो वहाँ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हु इन्वेंटेड द, और कोई भी इन्वेंशन हो सकता है, तो उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल प्लैनेट, हेवनली बॉडीज, घरों जो ग्रह होते हैं और जो आकाशीय पिंड होते हैं, उनसे पहले यदि हमें आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
या हम यूं कहें संसार में जो वस्तुएं यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, जो संसार में एक है, उनके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, तो ये यूनिक है, उनके समान और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, द साउथ पोल, द वर्ल्ड, तो इस तरह से हम प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज के नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल इज पार्टिकुलर नाउन। ये कहता है कि जो विशेष संज्ञाएं हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मुझे बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँ कि दैट इज ए डॉग, और मैं कहूँ कि दैट इज ए डॉग, वह कुत्ता है। बताने की कौन सी बात है, वो तो कुत्ता ही है, लेकिन उस कुत्ते में कोई खास बात हो तो फिर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज द डॉग, ये वह कुत्ता है, विच बाइट माई ब्रदर यस्टरडे, जिसने कल मेरे भाई को काट खाया। तो ये विशेष डॉग है और विशेष पार्टिकुलर डॉग है, उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, बाहर खड़ा हुआ लड़का इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। कोई बता रहा है कि बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो विशेष है क्योंकि वो मेरा भाई है। तो ऐसी पार्टिकुलर नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वॉर्स, रिवॉल्यूशन। संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी क्रांतियां हुई हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो बैटल्स हैं या वॉर्स हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, इनर क्वालिटी। ये कहता है कि जो इंसान की जो बाहरी क्वालिटी है उसके लिए तो हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो इनर क्वालिटी है, जैसे मैं टीचर हूं और मैं कहूं कि आई एम ए टीचर, तो ए लगाऊंगा, आई एम द टीचर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अपने अंदर की क्वालिटी बताऊं तो वहां हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल ए लाई, मेरे अंदर का टीचर मुझे झूठ बोलने की अनुमति नहीं देता। तो जो इनर क्वालिटी बताई गई है इसमें, उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है कंपैरिजन ऑफ टू। ये कहता है कि जब दो व्यक्ति, वस्तुओं और स्थानों में कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, तो वहां हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ दो स्थानों में तुलना की गई है, कंपैरिजन के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, बॉडी पार्ट्स। शरीर के अंगों के नाम बताने के लिए भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हिट मी इन द लेग, तो यहां हम बॉडी पार्ट्स के लिए भी है द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज प्लूरल सरनेम्स। बहुवचन जो सरनेम है उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। शर्मा जो फैमिली है वो अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई है। ये शर्मा जो है वो सरनेम है, उसका गोत्र जो है सरनेम है। शर्माज की जगह में और भी द गुप्ताज, तो द गुप्ताज है रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। तो इस तरह से सरनेम है और वो प्लूरल में, तो उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो म्यूजिकल वो जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, तो गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द वीणा, द बांसुरी, तो उससे पहले हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस कम्युनिटीज। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, या जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं, संप्रदाय हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द एनडीए, द बीजेपी, द हिंदू, द क्रिश्चियन, यानी कि
रिलीजियस कम्युनिटीज, धार्मिक जो संप्रदाय हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, तो उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने देखा कि द आर्टिकल के जो है हमने 20 रूल किए हैं। तो इस तरह से ये रूल आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।